रेसलिंग वैसे तो सब कुछ प्री प्लान्ड होता है, लेकिन कभी कभी इसमें भी इंजरीज़ हो जाती हैं क्योंकि वैसे भी ये लाइव होता है तो इसमें खतरे से बस वो 1 इंच दूर होते हैं। एक मिस्टेक और लाइफ थ्रेटनिंग इंजरी हो गई। तो ऐसा ही हुआ है कई रेसलर्स के साथ जिनकी हम आज बात करेंगे, जिनको इतनी दर्दनाक इंजरी हुई कि जिसको आप देख भी नहीं पाएंगे। तो पहला है स्टोन कोल्ड। कभी आपने सोचा स्टोन कोल्ड ने इतनी जल्दी रेसलिंग क्यों छोड़ दी थी, जबकि वो सबसे ज़्यादा फेमस सुपरस्टार्स में से एक हैं? उसका कारण था उनका एक मैच हुआ था ओवेन हार्ट के साथ। ओवेन हार्ट वैसे तो बहुत ही टैलेंटेड रेसलर थे, ओवेन हार्ट के भाई हैं, उनकी स्किल्स पे कोई शक नहीं कर सकता था। इसीलिए जब ओवेन हार्ट ने स्टोन कोल्ड को बोला कि उनको टोम स्टोन मारेंगे तो उन्हें लगा वो अंडरटेकर के स्टाइल में मारेंगे और उनको नी पे लैंडिंग होगी, लेकिन उसकी जगह पे ओवेन हार्ट ने दूसरा तरीका चूज़ किया और उन्होंने नी सपोर्ट की जगह सीधा ही जंप मार के उनको डायरेक्ट ही उनका हेड रिंग पे लग गया। इसी वजह से उनका नेक ब्रेक हो गया। उन्हें टेम्परेरी पैरालिसिस भी हो गया था। फिर उसके बाद धीरे धीरे उनकी जब सेंसेशन वापस आई उसके बाद उनको सर्जरीज करानी पड़ी उस मैच के बाद से, और इसी वजह से उनका करियर था जो इतनी जल्दी ख़त्म हो गया। और ऐसी इंजरी हुई थी सिड जस्टिस के साथ। आपने इनको तो देखा ही होगा, अगर नहीं देखा है तो ये 90s के टाइम पे सच में बहुत फेमस हो गए थे अपने साइज़ को लेके। वो बहुत ही लंबे चौड़े रफ एंड टफ रेसलर थे और इसीलिए उनके मूव्स जो रहते थे ज़्यादातर वो ऐसे ही रहते थे, चोक स्लैम या ऐसे ही उठा उठा के पटकने वाले। लेकिन WCW के दौरान उनको जब बैक स्टेज मैनेजमेंट उन्हें बोलने लगे कि यार तुम्हें थोड़े से हाई फ्लाइंग मूव्स भी करने चाहिए, जो कि वो बिल्कुल तैयार नहीं थे क्योंकि उनका साइज़ और वो देख के उन पर वैसे भी वो सूट नहीं करता। लेकिन फिर भी वो चले गए टॉप रोप पे और वहाँ से उन्होंने जंप ली और जैसे ही लैंड किया तो उनका पैर उनका वेट झेल नहीं पाया और उसकी वजह से इतनी ग्रूसम तरीके से ब्रेक हुआ जिसको देखना भी बहुत तकलीफदेह है। और PG एरा के दौरान यानी रिसेंट टाइम में WWE बहुत ज़्यादा सेफ हो गया है, ब्लड का भी काम बहुत ही कम हो गया है। प्री प्लान तो ऐसा कोई सा इवेंट होता नहीं है, लेकिन अगर गलती से हो जाए तो ऐसे ही हुआ सेथ रॉलिंस और जॉन सीना के मैच में, जिसमें सेथ रॉलिंस जॉन सीना को एक जंप करके नी मारते हैं उनके चेहरे पे, लेकिन वो गलती से कनेक्ट कर जाता है उनकी नोज़ पे, वो भी इतने ज़ोर से कि उनकी नोज़ ही ब्रेक हो जाती है। और यहाँ पे विजिबल है कि उनकी नोज़ का शेप ही चेंज हो गया है और ब्लड खूब निकल रहा है। इससे जॉन सीना को काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी ब्रीदिंग में भी उस मैच के दौरान, क्योंकि आपको पता ही है कि रेसलिंग कितना ज़्यादा मतलब ऐसे इंटेंसिव है आपकी बॉडी में, तो उसको ऑक्सीजन सप्लाई चाहिए है। लेकिन जब नोज़ ही ब्रेक हो गई थी तो उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई इसमें। इसके बाद उनको काफ़ी ब्रेक लेना पड़ा, उनकी सर्जरी हुई नोज़ की, तब वो ठीक हो पाए। और ऐसा ही हुआ सेजारो के साथ भी। जब डीन एम्ब्रोज ने उनको एक मैच के दौरान टर्नबकल पे फेंका तो उनकी जंप थोड़ी ज़्यादा ही तेज़ हो गई। इस वजह से वो टर्नबकल की जगह सीधा सीधा पोस्ट पे जाके उनका चेहरा लगा और उनके दांत सामने से आधे आधे ब्रेक हो गए। और सच में दांत का टूटना तो आपको पता ही होगा कितना दर्दनाक है। तो उनको पूरे मुंह से ब्लड ही ब्लड निकल रहा था उनके, और इतना ज़्यादा दर्द के दौरान भी उन्होंने मैच कंटिन्यू किया। और मैच ख़त्म होने के बाद उनको जाना पड़ा मेडिकल असिस्ट में, और इसके बाद काफ़ी लंबे समय तक उनको ब्रेसेस पहन के रखने पड़े ताकि उनको और कोई इंजरी ना हो। उससे देखने में भी बहुत दर्दनाक थी। और अगली इंजरी की बात करें, ये इंजरी जिस हिसाब से हुई थी इसको देख के तो आपको लगेगा कि शायद ये इंजरी बहुत कम ही है जितना आपने देखा होगा उसमें। मतलब देखने से तो उस रेसलर का ऐसा ही लगा कि जैसे वो मर ही गया, लेकिन फिर भी उसको सिर्फ कुछ खतरनाक इंजरी ही हुई। पता है ये सुनने में अजीब लग रहा है, लेकिन आप खुद ही देखोगे तो आप समझ जाओगे। तो मिक फोली और अंडरटेकर का हेल इन अ सेल मैच तो सबको याद ही होगा। उसमें जब उन्हें ऊपर से फेंक दिया था अनाउंसर टेबल पे, वो तो सबने देखा ही था। लेकिन उसके बाद एक अनप्लैन्ड मोमेंट होता है जिसमें कि केज पे ही चोक स्लैम मारते हैं, लेकिन केज ब्रेक हो जाता है और सीधा जाके रिंग में गिरते हैं। अब इससे उनको कंकशन भी होता है। ये कईयों को लगा था प्लान्ड है, पर ये प्लान्ड नहीं था, जिसकी वजह से उनका जो टूथ है वो टूट के उनकी नाक के थ्रू बाहर आ जाता है। पहले सबको बोगर लग रहा था, खुद अंडरटेकर को भी ऐसे ही लगा, लेकिन असल में ये उनका टूथ था जो कि बहुत हॉरिफाइंग था देखने में। और सच में बहुत ही इंसेन लेवल का डेडिकेशन है मिक फोली के अंदर, जो इतनी खतरनाक इंजरीज से ही वो फिर भी मैच कंटिन्यू करते हैं। तो यही थे वो कुछ रेसलर जिन्हें बहुत ज़्यादा सीरियस इंजरी हुई मैच के दौरान, लेकिन फिर भी उन्होंने मैच पूरा कंटिन्यू किया था। कईयों का तो रेसलिंग करियर भी इस वजह से एंड हो गया। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर देना, और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।